दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही मज़ेदार फ़नी कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द फूलिश सर्वेंट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? फूलिश एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है मूर्ख, और सर्वेंट मतलब नौकर। द फूलिश सर्वेंट का मतलब हुआ मूर्ख नौकर। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं से पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें। यदि आज की कहानी में आपको कोई नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें, और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। मिस्टर वर्मा हैड आ फुलिश सर्वेंट नेम्ड दीपक। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक पास्ट पजेसिव का सेंटेंस है। पास्ट पजेसिव का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ ये दर्शाते हैं कि पास्ट में किसी व्यक्ति के पास कोई भी चीज़ थी, कोई वस्तु थी, तो इस तरह के वाक्यों को पास्ट पजेसिव कहा जाता है। और पास्ट पजेसिव में हैड का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। मान लीजिए मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए वाक्य है मेरे पास कार थी, तो इसका आंसर होगा आई हैड ए कार। राजू के पास मोबाइल था, राजू हैड ए मोबाइल। तो जब भी आप कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर आप ये दर्शाते हैं पास्ट में किसी के पास कुछ था, तो सब्जेक्ट के बाद आपको हैड का प्रयोग करना है और हैड के बाद जो वस्तु है उसको भी मेंशन करना है। क्या अर्थ हुआ? मिस्टर वर्मा हैड अ फुलिश सर्वेंट नेम्ड दीपक। मिस्टर वर्मा के पास, या कह सकते हैं मिस्टर वर्मा का एक दीपक नामक मूर्ख नौकर था। चलिए दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक वाक्य देता हूँ। यदि आप इस स्ट्रक्चर को समझ गए तो आप इसको ट्रांसलेट करें। वाक्य है राजू के पास एक घड़ी थी। आई रिपीट द सेंटेंस, राजू के पास एक घड़ी थी। तो दोस्तों, ये भी पास्ट पजेसिव का वाक्य है। आप इसको ट्रांसलेट करके कमेंट में बताएं। चलिए आगे देखिए। वन डे मिस्टर वर्मा हैड टू गो टू अनदर सिटी। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक पास्ट फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस है। पास्ट फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां पर हम पास्ट की किसी भी मजबूरी को, विवशता को दर्शाते हैं, ऐसे वाक्यों में हैड टू का यूज़ किया जाता है। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर हम ये दिखाएंगे कि पास्ट में कोई व्यक्ति किसी काम को नहीं करना चाहता था, लेकिन किसी मजबूरी के कारण या फिर विवशता की वजह से उसे वो काम करना पड़ा या फिर करना पड़ता था। तो क्या अर्थ हुआ? वन डे, एक दिन, मिस्टर वर्मा को हैड टू गो, जाना पड़ा, टू अनदर सिटी, दूसरे शहर। आगे देखिए। ही रीच्ड द रेलवे स्टेशन। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव वाक्य में सेकंड फॉर्म लगाई जाती है REACH। रीच मतलब पहुंचना, और ये सेकंड फॉर्म है। क्या अर्थ हुआ? ही रीच्ड द रेलवे स्टेशन, वह रेलवे स्टेशन पहुंच गए। दीपक वॉज ऑल्सो विद हिम। दीपक वॉज ऑल्सो विद हिम। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। सिंपल पास्ट का अर्थ होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या वर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या फिर किसी भी एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और दोस्तों, इस तरह के वाक्यों में कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस तरह के जो वाक्य हैं उन्हें नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? दीपक वॉज ऑल्सो विद हिम। ऑल्सो का मतलब होता है भी। दीपक भी उनके साथ था। सडनली मिस्टर वर्मा रिमेंबर्ड दैट ही हैड फॉरगॉटन द टिकट
एट होम। क्या अर्थ हुआ? सडनली मिस्टर वर्मा रिमेंबर्ड। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। रिमेंबर का मतलब याद आना, सेकंड फॉर्म में रिमेंबर्ड। अचानक मिस्टर वर्मा को याद आया दैट ही हैड फॉरगॉटन द टिकट एट होम। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। पास्ट परफेक्ट मतलब पास्ट में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना, और ऐसे वाक्यों में हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। लेकिन दोस्तों इस वाक्य में कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, और जो मैं बताने जा रहा हूँ आप बिल्कुल उस पर ध्यान दें, बहुत काम की चीज़ है। दोस्तों याद रखें, जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर एक ही वाक्य में पहला वाक्य पास्ट का होगा, जैसा आप देख सकते हैं पहला जो वाक्य है वो पास्ट इंडेफिनिट है, और जो दूसरा वाक्य है वो भी पास्ट का होगा, तब दोस्तों हमें क्या करना होगा? तो ट्रांसलेशन का रूल ये है कि जो पहला वाक्य है वो तो पास्ट में ही बनाया जाएगा, उसे पास्ट में ही हम ट्रांसलेट करेंगे। लेकिन जब जो दूसरा जो वाक्य होगा उसको हम पास्ट में नहीं ट्रांसलेट करेंगे, दूसरे वाक्य को हम प्रेजेंट में ट्रांसलेट करेंगे। तो ये रूल याद रखें आप, जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ एक ही वाक्य में पहला वाक्य पास्ट है, दूसरा भी पास्ट है, तो पहला पास्ट में ट्रांसलेट किया जाएगा, लेकिन जो दूसरा वाक्य है वो प्रेजेंट में ट्रांसलेट किया जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं दूसरा जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट है, तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट में ट्रांसलेट किया जाएगा। तो इस तरह से क्या लाइन हुआ? तो दोस्तों यहाँ है तो ये पास्ट परफेक्ट हेड के साथ थर्ड फॉर्म, लेकिन जब हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताएंगे तो यहाँ पर इसको प्रेजेंट परफेक्ट में ट्रांसलेट करना होगा। तो क्या अर्थ हुआ इसका? सडनली अचानक मिस्टर वर्मा रिमेंबर्ड, मिस्टर वर्मा को याद आया, दैट मतलब कि अचानक मिस्टर वर्मा को याद आया कि ही हैड फॉरगॉटन द टिकट एट होम, कि वह टिकट घर पर भूल चुके हैं। चलिए, तो दोस्तों इस रूल को आप याद रखें कि जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाएंगे जहां दोनों ही वाक्य पास्ट के हों और एक ही वाक्य के अंदर, तो पहला पास्ट में ट्रांसलेट होगा, दूसरा प्रेजेंट में। चलिए आगे देखिए। ही आस्क्ड दीपक टू गो होम एंड चेक वेदर ही हैड केप्ट द टिकट इन द अलमीरा। क्या अर्थ हुआ? ही आस्क्ड दीपक। दोस्तों आस्क मतलब पूछना होता है, उसके अलावा जब हम किसी भी व्यक्ति को कोई काम करने को बोलते हैं तो उसे भी आस्क कहा जाता है। और सेकंड फॉर्म में आस्क्ड, और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। ही आस्क्ड दीपक, उन्होंने दीपक को कहा, दीपक से कहा, टू गो जाने के लिए, होम उन्होंने दीपक को घर जाने को कहा, एंड चेक और ये चेक करने को कहा, चेक मतलब जांच करना, देखने के लिए कहा, वेदर वेदर का मतलब होता है या फिर या तो, कि क्या, ही हैड केप्ट कि उन्होंने रखा है, द टिकट रखा इन द अलमीरा अलमीरा में। और दोस्तों यहाँ पर भी यही रूल अप्लाई हुआ है कि पहला जो है पास्ट से ही बनाया और दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट में ट्रांसलेट किया गया। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि उन्होंने ही आस्क्ड दीपक टू गो होम, उन्होंने दीपक को घर जाने को कहा, एंड चेक और देखने के लिए, वेदर ही हैड केप्ट द टिकट इन द अलमीरा, क्या उन्होंने टिकट को अलमीरा में अलमारी में रखा है। टाइम पास्ड बाय बट दीपक डिड नॉट रिटर्न। टाइम पास का अर्थ होता है समय का गुजरना, और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है तो सेकंड फॉर्म लगाई गई है। टाइम पास्ड बाय का मतलब हुआ कि समय गुजर गया, बट दीपक डिड नॉट रिटर्न। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, और नेगेटिव वाक्य में सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का यूज़ किया जाएगा, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी। इस चीज़ को आप नोट करें, जब हम नेगेटिव में वाक्य बनाएंगे तब हमें सेकंड फॉर्म नहीं लगानी है, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। तो क्या अर्थ हुआ? टाइम पास्ड बाय, समय गुजर गया, बट दीपक डिड नॉट रिटर्न, लेकिन दीपक वापस नहीं आया या दीपक वापस नहीं लौटा। द ट्रेन वॉज अबाउट टू लीव वैन मिस्टर वर्मा सॉ दीपक रनिंग बैक टू हिम। क्या अर्थ हुआ? द ट्रेन वॉज अबाउट टू लीव। दोस्तों यहाँ अबाउट टू, वॉज अबाउट टू का प्रयोग किया गया है। मैं चाहूँगा आप इसके स्ट्रक्चर को नोट कर लें। जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ वाक्य की टेल पर वाला था, वाली थी जैसे शब्द आए, जैसे मैं जाने वाला था, वह आने वाला था, जो भी ऐसे वाक्य होंगे जहाँ पर वाक्यों की टेल पर वाला था, वाली थी, वाले थे होगा, तो ऐसे वाक्यों में आई, ही, शी, इट और सिंगुलर में वॉज टू का प्रयोग किया जाएगा, वॉज अबाउट टू का। और जब हमारा सब्जेक्ट होगा वी, यू, दे, प्लू या फिर प्लूरल नाउन, तब वर अबाउट टू का प्रयोग किया जाएगा, और हमें उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगानी होगी। तो क्या अर्थ हुआ? द ट्रेन, देखिए दोस्तों ट्रेन जो है वो सिंगुलर नाउन है, इसके साथ वॉज अबाउट टू का यूज़ किया गया है। लीव का मतलब होता है रवाना होना, कहीं से छूटना। द ट्रेन वॉज अबाउट टू लीव का मतलब क्या हुआ कि ट्रेन छूटने वाली थी।
वैन जब मिस्टर वर्मा सॉ जब मैं और ये सी की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। जब मिस्टर वर्मा ने देखा दीपक रनिंग बैक टू हिम, कि दीपक दौड़ता हुआ उनके पास वापस आ रहा है। इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? द ट्रेन वॉज अबाउट टू लीव वैन मिस्टर वर्मा सॉ दीपक रनिंग बैक टू हिम। ट्रेन छूटने वाली थी जब मिस्टर वर्मा ने देखा दीपक उनकी तरफ वापस भागता हुआ आ रहा है। आगे देखिए, वैन ही आस्क्ड हिम अबाउट द टिकट, जब उन्होंने उससे टिकट के बारे में पूछा, दीपक रिप्लाइड, दीपक ने जवाब दिया, दैट की द टिकट वॉज इंडीड इन द अलमीरा। दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए। इंडीड का मतलब होता है सचमुच या फिर वास्तव में, यकीनन, जिसको यकीनन भी कहा जाता है। और देखिए यहाँ पर भी यही रूल अप्लाई हुआ कि पहला जो है पास्ट इंडेफिनिट में है और दूसरा भी पास्ट में है, लेकिन जब इसको ट्रांसलेट किया जाएगा तो प्रेजेंट में आ जाएगा। तो ये सिंपल पास्ट है, लेकिन जब इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो सिंपल प्रेजेंट में करेंगे। तो इस तरह से देखिए लाइन का मतलब क्या हुआ, वैन ही आस्क्ड हिम अबाउट द टिकट, जब उन्होंने उससे टिकट के बारे में पूछा, दीपक रिप्लाइड, दीपक ने जवाब दिया कि द टिकट वॉज इंडीड इन द अलमीरा, की जो टिकट है वो अलमारी में ही, या कैसे सचमुच अलमारी में ही है, या वास्तव में जो टिकट है वो अलमीरा में है, मतलब कि अलमारी में है। वैन मिस्टर वर्मा आस्क्ड हिम टू गिव द टिकट, जब मिस्टर वर्मा ने उसे टिकट देने को कहा, गिव होता है, गिव मतलब देना, जब मिस्टर वर्मा ने उसे टिकट देने को कहा, ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, You asked me to check whether the ticket was in the Almirah, but you never asked me to bring it here। क्या अर्थ हुआ? देखिए उसने कितना मज़ेदार जवाब दिया। जब मिस्टर वर्मा ने उसको कहा कि वो टिकट दे उनको, तो उसने क्या जवाब दिया? You asked me to check, आपने मुझे चेक करने को कहा था। whether the ticket was in the Almirah, क्या टिकट जो है वो अलमीरा में है, अलमारी में रखा हुआ है। बट यू नेवर आस्क्ड मी टू ब्रिंग इट हेयर, लेकिन आपने मुझे उसे यहाँ लाने को कभी भी नहीं कहा। मिस्टर वर्मा हेल्ड हिज हेड, और ये भी पास्ट का वाक्य है, होल्ड मतलब पकड़ना, सेकंड फॉर्म हेल्ड। मिस्टर वर्मा ने अपना सर पकड़ लिया। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से ये कहानी यहीं ख़त्म होती है इस व्यक्ति की मूर्खता के ऊपर। और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। और यदि दोस्तों आपकी आज की कहानी में आपने कुछ सीखा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आएँ तो अपना जो भी आपका अनुभव हो, कैसा रहा, कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।